क्या शुभमन गिल से गलती से मिस्टेक हो गया क्या? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। भाई तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ था तब ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने लगा था कि क्या इंडिया श्रीलंका को फॉलो ऑन खिलाएगी। हालांकि श्रीलंका को फॉलो ऑन बचाने के लिए फिर भी 39 रन चाहिए थे, 39 रन। फिर भी हमें पूरा यकीन था कि हम श्रीलंका को उससे तो पहले आउट कर ही देंगे। पर बड़ा सवाल ये था कि क्या हम श्रीलंका को फॉलो ऑन खिलाने भेजेंगे, क्योंकि अब तो टेस्ट क्रिकेट से एक तरीके से फॉलो ऑन का कल्चर ही खत्म हो गया। इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, ऐसे में आप नहीं चाहते कि आपका बॉलर 2 इनिंग्स में बैक टू बैक गेंदबाजी करे, जिसमें कभी कभी 2 से लेकर 3 दिन तक भी लग जाते हैं। ऐसे में कोई कप्तान क्यों जबरदस्ती अपने गेंदबाजों से मजदूरी करवाएगा है? पर याद रखिए श्रीलंका में बारिश भी बहुत हो रही है और इस वजह से बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉपर टाइम न मिले श्रीलंका के 20 विकेट लेने का। शायद इसी वजह से शुभमन गिल ने श्रीलंका को फॉलो ऑन देने का फैसला किया और इस वजह से लोग उनको काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिकेट फैंस का कहना है कि गौतम गंभीर और गिल ने अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि श्रीलंका को फॉलो ऑन खिलाकर हमने अपने बॉलर्स को जबरदस्ती का स्ट्रेस तो दिया ही है। श्रीलंका ने दूसरी इनिंग में बढ़िया खेलकर इस फैसले को गलत भी साबित कर दिया। हालांकि पर्सनली मेरी ओपिनियन यही है कि जिस तरीके से बारिश का माहौल था और आपको पता था कि हो सकता है टेस्ट मैच में आपके पूरे दिन खेलने का मौका भी ना मिले, गिल ने लॉजिकल डिसीजन लिया है। क्योंकि अगर लास्ट इनिंग में आपके सामने बहुत बड़ा टोटल नहीं है तो फिर आप उसी हिसाब से टारगेट का पीछा कर सकते हो। क्योंकि देखो ये टेस्ट मैच हम ड्रॉ करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम मैच ड्रॉ करके सीरीज भले ही जीत जाएं, लेकिन हमको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर फोकस करना चाहिए और इस हिसाब से गिल ने बिल्कुल ठीक किया। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या हमको अपने बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए क्या दोबारा बैटिंग करनी चाहिए थी क्या? बोलो बोलो, टेल। मैच के बारे में बात करते हैं, क्योंकि श्रीलंका को दिन का खेल शुरू होने पर 39 रन बनाने थे फॉलो ऑन बचाने के लिए, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया हमारी तरफ से डेब्यू कर रहे लड़के सारांश जैन ने। जी हाँ, सारांश जैन ये टेस्ट मैच खेलकर भारत के लिए डेब्यू तो कर चुके थे, लेकिन अभी तक उसका कोई ढंग का कंट्रीब्यूशन था नहीं। लेकिन उसने दिन का खेल शुरू होने पर सबसे पहले तो अपना डेब्यू विकेट लिया और फिर जो श्रीलंका का दूसरा विकेट था दिनुशा का, जो कि सेंचुरी मार चुके थे, उनका भी विकेट सारांश जैन को ही मिला। और इस विकेट ने उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जरूर होगा, क्योंकि दिनुशा डेफिनेटली इस सीरीज में श्रीलंका के बेस्ट बल्लेबाज साबित हुए। हालांकि दिनुशा की सेंचुरी श्रीलंका को 305 रन के पार नहीं ले जा पाई और श्रीलंका 290 बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसकी वजह से टीम इंडिया के पास ऑप्शन था, श्रीलंका को फॉलो ऑन दिया जा सकता था। और सबको हैरान करते हुए गिल ने यह फैसला ले भी लिया। सिराज ने आते श्रीलंका के ओपनर्स को आउट करके अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करने की कोशिश करी, लेकिन जिसका सबको डर था वही हुआ। श्रीलंका दूसरी इनिंग में एक बेहतर टीम नजर आई। अब इस बात पर डिबेट है कि क्या श्रीलंका बेहतर नजर आई या फिर क्योंकि हमारे गेंदबाज ऑलरेडी 90 ओवर फेंक चुके थे, इस वजह से वो थक गए थे और तभी श्रीलंका वालों को उनको फेस करना ज्यादा आसान मालूम पड़ रहा था। क्या सोचते हो आप इस बारे में कमेंट करना। लेकिन जो भी हो, श्रीलंका ने सेकंड इनिंग में फाइट तो दिखाई। उनका मानव सुथार के खिलाफ गेम प्लान एक बार फिर से काम कर गया। मानव इस सीरीज में अभी तक भारत के बेस्ट बॉलर रहे और इस वजह से श्रीलंका ने उनको टारगेट किया और उनको टेक डाउन किया। 10 ओवर तक तो मानव को 6 रन प्रति ओवर की रफ्तार से कूटा गया और शुभमन गिल को मजबूर किया गया कि उनको ओवर न दिया जाए। पहले इनिंग्स में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सूर्य भंडारा ने दूसरी इनिंग में भी रनों का भंडारा लगा दिया। हालांकि रविंद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम इंडिया को इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ब्रेक थ्रू दिलाया, लेकिन श्रीलंका ने 213 रन बनाकर इतना तो तय कर दिया कि भारतीय टीम दोबारा बैटिंग करने तो आएगी और ये मैच इनिंग से नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जब गिल ने फॉलो ऑन दिया होगा तब उन्होंने उम्मीद तो यही करी होगी कि दोबारा बैटिंग करने के लिए ना आना पड़े। लेकिन श्रीलंका ने हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। अब देखो, चाय के बाद हुआ ये कि हमको सूर्य भंडारा का विकेट तो मिल गया और हमने उनको सेंचुरी नहीं बनाने दी। और मजे की बात ये कि 92 के स्कोर पर उनका विकेट मानो सुथार को ही मिला। लेकिन आखिरी सेशन में बहुत ज्यादा देर तक का खेल हो नहीं पाया, क्योंकि इतने काले बादल आ गए कि इसके बाद तो कोलंबो में लोगों का फ्री कार वॉश हुआ होगा, इतनी बारिश हुई। अब इसकी वजह से दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका का स्कोर 229 for 6, लेकिन इफेक्टिवली श्रीलंका की लीड मात्र 16 रन की है। उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज दिनुशा अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन जैसा कि कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वैसे ही दिनुशा कब तक श्रीलंका की पारी संभाल कर रखेंगे। अगर श्रीलंका 100 रन का भी टारगेट दे देती है तो बड़ी बात होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर 100 रन से ऊपर कुछ भी बात हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर अगर बारिश हो गई जिसके अनुमान है। तो मैं अभी कोलंबो का कल का वेदर चेक किया और ऐप पर तो थंडर शायद ही दिखा रहा है। तो अगर श्रीलंका वाले टिक गए या बारिश हो गई या दोनों ही चीज हो गई तो हमारे लिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अगर ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ होती है तो फिर इंडियन टीम की स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाए जाएंगे कि आखिर हमने क्यों श्रीलंका को दोबारा बैटिंग करने उतारा, उनको फॉलो ऑन क्यों दे दिया। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि लॉजिकल चीज यही थी कि आप श्रीलंका को दोबारा बैटिंग करने उतार देते, खुद बल्लेबाजी करते तो मुश्किल हो जाती, बारिश का बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन आपके हिसाब से इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है? श्रीलंका तो जीत नहीं सकती, तो क्या भारत जीतेगा या फिर मैच ड्रॉ होगा? कमेंट करके